बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए हैं उम्मीदवार के नाम। प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। 21 मार्च को चुनाव होना है। महागठबंधन के पत्ते खोलने का इंतजार है। 21 मार्च को 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है। एक सीट है बीजेपी के खाते में, जहां से समीर उरांव के पास ये सीट थी। अब वहीं से प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया है। बीजेपी के खाते की अगर बात करें तो वहीं दूसरी सीट धीरज साहू के खाते में थी, जो कि कांग्रेस के पास थी। अब अभी तक महागठबंधन के ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया गया है और कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है सीएम चंपई सोरेन के आवास पर गठबंधन के नेताओं के साथ। वहां ये रणनीति तय होगी कि राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के उम्मीदवारों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे और कौन सा क्षेत्र किन के पास जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से झारखंड की समस्त जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी शुभकामनाओं से आज ये दिन मेरे सामने उपस्थित हुआ है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अमित जी का और सभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय बाबूलाल मरांडी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और सभी राज्य के नेतृत्व का, जिन्होंने एक मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण स्थान का सदस्य बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हम लोग जब कार्यकर्ता के रूप में काम करना प्रारंभ किए तो कभी नहीं सोचा था कि ये भी दिन कभी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का हम उम्मीदवार बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को ये दायित्व दे करके जिम्मेवारी और बढ़ा दी है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि पार्टी माँ की तरह होती है और वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है। माँ कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राष्ट्र सेवा कर रही है और उसके मंच से कार्य करने का जो अवसर हम जैसे कार्यकर्ताओं को मिलता है, वो बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र प्रथम का ध्येय लेकर के कार्य करने वाले हमारे जैसे कई कार्यकर्ता, हमसे भी योग्य कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। अब एक बड़ा दायित्व मेरे सामने है और अधिक जिम्मेवारी के साथ अपने दायित्व के निर्वहन का प्रयास करूंगा और हमारे राष्ट्रीय और राज्य के नेतृत्व ने जो भरोसा दिखाया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। झारखंड जैसे राज्य में राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आप कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं आपने, और जिस तरीके से आज की परिस्थितियां हैं राज्य की, तो कहीं ना कहीं कई तरह की भूमिकाएं भी नजर आएंगी। नए स्वरूप में, नए चुनौतियों के बीच से किस तरीके से राज्य में आप आगे बढ़ेंगे? क्या कुछ लगता है कि आने वाला समय किस तरीके से देखते हैं? राज्य की बात की जाए और देश की तो बात होगी ही होगी। देखिए, झारखंड अलग राज्य का आंदोलन बहुत पुरानी मांग थी राज्य की जनता की कि अलग झारखंड राज्य बनना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने राज्य की करोड़ों जनता के इस आकांक्षा को पूरा किया। अलग राज्य का निर्माण हुआ। असीम संभावनाओं वाला प्रदेश, यहाँ के लोग सहज, सरल, मेहनती, प्रतिभाशाली और पूरे भारत में अपनी प्रतिभा से अपना धमक दिखाने की क्षमता रखने वाले लोग हैं। एक स्थिर राजनीतिक वातावरण, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो तो झारखंड देश के किसी भी राज्य से आगे निकलने की क्षमता रखता है। झारखंड में कार्य करने वाले हम जैसे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि झारखंड की ये जो 3.5 करोड़ के आसपास जो जनता है, इसकी सेवा करने का, राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने का जो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से हमेशा इस राज्य को कैसे हम देश का एक अग्रणी राज्य बनाएं, इस दिशा में चिंता करना चाहिए। और जनता की सेवा करने का जो अवसर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है, वो हम समझते हैं कि उससे बड़ा कोई और काम नहीं है, उससे बड़ा कोई अवसर नहीं है। जब हम जनता की सेवा करते हैं, उनके लिए उनकी आवाज़ बन करके जब खड़े होते हैं, तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। और झारखंड में पुनः दोहरा रहा हूँ, असीम संभावना वाला प्रदेश, राजनीतिक स्थिरता, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी पिछले 5 वर्षों की, उसमें थोड़े समय में ही उस सरकार ने दिखाया कि किस तरीके से ये राज्य आगे बढ़ सकता है।
किस तरीके से इस राज्य में संभावनाओं के असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बने, ये ध्येय लेकर के हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये राज्य हमने बनाया है और भविष्य में इस राज्य को ठीक से लेके चलना और इस राज्य की जनता का सही अर्थों में हित सोचना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ। प्रदीप जी, एक सवाल खड़ा होता है, जिस तरीके से बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, राज्य की भी चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य की जब कल्पना करते थे हम लोग, जब बातचीत करते थे, तो राज्य अलग होने के समय से लेकर अब तक की संगठन में भी आपकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। अब नई जिम्मेदारियों के बीच और बड़ी बड़ी चुनौती नजर आएगी, क्योंकि आने वाले समय में लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। आप जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ से जाने की तैयारी है आपकी आज के दिन में, किस तरीके से संगठन को लेकर चलेंगे? संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में राज्य में जरूरत महसूस कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का हिस्सा होना एक गर्व की बात है और ये मुझे अवसर पार्टी ने दिया था कि मैं संगठन का हिस्सा बनकर के राज्य की जनता का सेवा करूं। लगातार संगठन ने वो अवसर मुझे प्रदान दिया। अब एक नई भूमिका हमारे सामने आने वाली है, जिसमें राज्य की जनता का आवाज बनकर के राज्य के लिए, राज्य के हित की नीतियां बनाना, राज्य की जनता की आवाज बनना, राज्य का विषय उस बड़े पंचायत में उठाने का एक बड़ी जिम्मेवारी कंधे पे आने वाली है। पार्टी ने इस योग्य मुझे समझा है, मैं आभारी हूँ पार्टी का, और राज्य की करोड़ों जनता के हित में उनका आवाज बन सकूं, ऐसी एक कामना भी है मेरी। राज्यसभा का चुनाव जरूर होना है, लगभग जो परिस्थितियां हैं राज्य में आंकड़ों को लेकर के, उसमें आपका जाना तय माना जा रहा है। लोकसभा के चुनाव हैं, इसके बाद से ठीक से विधानसभा के चुनाव है, और झारखंड में जिस तरीके की परिस्थितियां पहले से नजर आ रही हैं हाल के दिनों की, किस तरीके से अपनी भूमिका को और सक्रिय कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी आपने कई जगहों पर जाकर काम किया है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, झारखंड की जनता ने तय कर लिया है कि उसे क्या करना है। 14 में से 14 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता करके नरेंद्र भाई मोदी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये तय है और राज्य की जनता ने ये ठान लिया है। आज देखिए, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं उनको। जिनको वो उम्मीदवार सोचते थे वो भाग रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है, और पूरे देश भर में बड़ी मुश्किल से बड़ी कवायद करके कल वो लोग 39 प्रत्याशी घोषित कर पाए हैं। तो विपक्ष की स्थिति बहुत खराब है। लगातार जिस तरीके से इन लोगों ने राष्ट्र के साथ छल किया, जनता के साथ छल किया है, अब जनता उन चीज़ों को समझ चुकी है। जनता के सामने सारी बातें हैं, और विगत 10 वर्षों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है नरेंद्र भाई मोदी का, राज्य की जनता ने इस शासन का जो टेस्ट चखा है, तो उस कसौटी पे जब वो पूर्ववर्ती सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को, अच्छे संगठन करता है, अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बारे में आ रही है कि राज्यसभा के वो मनोनीत सदस्य होंगे, तो हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी का और हर्ष का विषय। कार्यकर्ता को, जिन्होंने वर्षों तक संगठन को सींचने का काम किया, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करने का काम किया, वैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने, एक साधारण कार्यकर्ता को राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण पद में उम्मीदवार बनाने का काम किया है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से आभार प्रकट करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का। और निश्चित रूप से प्रदीप वर्मा जी के जाने से कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश जाता है कि जो कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक संगठन के कार्यों में लगे रहता है, उसको कभी न कभी पार्टी अवसर देती है। ये प्रमाणित होने का काम किया है। एक तरफ वंशवादी पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां परिवार को, लोगों को और अपने लोगों को भेजने के लिए तत्पर रहती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी कार्यकर्ता को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर भेजने का काम करती है। फिर से एक बार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।